ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गाजा फलस्तीन के लोगों की एक और बड़ी जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को, जिसमें उसने गाजा को अपने कब्जे में लेने की बात कही थी, इसको यहूदियों ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ गया है। आप सब जानते होंगे, गाजा को कब्जे में लेने वाले प्लान के खिलाफ पूरी दुनिया ने आवाज उठाई। अगर समर्थन की बात करें तो मात्र इजराइल एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने ट्रंप का समर्थन किया था गाजा को कब्जे में लेने वाले प्लान के ऊपर। उसके बाद पूरी दुनिया, अमेरिका के बड़े खास मुल्कों ने इसका लगातार विरोध किया। लेकिन अब तो यहूदियों ने भी ट्रंप के प्लान को खारिज करते हुए न्यूयॉर्क टाइम, जो दुनिया का सबसे फेमस न्यूज़पेपर है, उसमें बड़े बड़े पेजेस पर इसके खिलाफ खबर छपवा करके ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया है। कैसे, पूरी रिपोर्ट आगे मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, यूरोप के लोगों ने इजराइल को नकार दिया है। किस तरीके से, आगे ये खबर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है लेबनान के अंदर, जहां पर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आयरलैंड ने अब नेतन्याहू को अरेस्ट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और नेतन्याहू को वांटेड घोषित करते हुए यह साफ कह दिया है कि अगर नेतन्याहू हमारे देश के अंदर कभी भी पैर रखते हैं तो बिना देरी के उनको अरेस्ट किया जाएगा। बाकायदा न्यूज के अंदर नेतन्याहू की तस्वीर के साथ वांटेड लिख करके आयरलैंड ने यह घोषणा की है। आगे ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बार बार दोस्तों अपने वीडियो में कहता हूं कि जुल्म चाहे जितना क्यों ना बड़ा हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसको मिटना जरूर होता है, और वही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब जानते हैं, गाजा के अंदर मजलूमों के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के बाद लगातार अमेरिका, इजराइल गाजा पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे, और ट्रंप ने सीधे ऐलान कर दिया कि वो गाजा को अपने कब्जे में लेगा, जिसके बाद गाजा के लोगों को गाजा में दोबारा आने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, उनका कोई राइट ही नहीं बनता है। उसके बाद पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो गई। वाहिद इजराइल ऐसा मुल्क था जिसने इसका समर्थन किया, ट्रंप का गाजा को कब्जे वाले प्लान पर। लेकिन उसके बाद अब खबर यह सामने आ रही है कि यहूदियों ने भी ट्रंप के उस प्लान को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने गाजा को अपने कब्जे में लेने की बात कही थी। सबसे पहले इस खबर को देखिए। ट्रंप का गाजा प्लान फिर खारिज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे पेज का विज्ञापन दे करके यहूदियों ने ट्रंप के इस प्लान को खारिज किया। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा पर कब्जे के प्लान को इजराइल को छोड़कर किसी भी देश से समर्थन नहीं मिल रहा है। ट्रंप की खतरनाक योजना को लेकर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपत्ति जताई है, बल्कि यहूदी समुदाय के भीतर से भी अब इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे पेज के विज्ञापन पर दुनिया की नजर गई है। यह विज्ञापन मशहूर यहूदी हस्तियों की ओर से आया है, जिसमें कलाकार टोनी कुशनर, एक्ट्रेस इलाना ग्लेजर, बेन एंड और जेरीज, पत्रकार पीटर बेनार्ट सहित 350 प्रगतिशील यानी मशहूर यहूदियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी ने ट्रंप के गाजा प्लान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। विज्ञापन का शीर्षक है, यहूदी लोग कहते हैं नस्ली सफाया नामंजूर। ट्रंप के पहले बयान से इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में स्थिरता कायम करने के लिए यही उपाय है, फलस्तीनियों को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने गाजा के 2.3 मिलियन निवासियों को मिस्र और जॉर्डन में भेजने का प्रस्ताव दिया था। लड़ाई खत्म होने के बाद गाजा को इजराइल द्वारा अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। प्लान की और जानकारियां भी लगातार सामने आ रही थीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसाफ मिलता है, थोड़ा देर जरूर होता है लेकिन मिलता जरूर है। अब उन यहूदियों ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गाजा को अपने कब्जे में लेने की बात कही थी। मैं द जेरूसलम पोस्ट की खबर भी आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसका टाइटल क्या है, यहूदी पादरी क्रिएटिव ने पूरे पृष्ठ के एनवाईटी विज्ञापन में ट्रंप के गाजा प्रस्ताव की निंदा की। गाजा पट्टी के अधिग्रहण के लिए ट्रंप के कॉल को स्पष्ट रूप से 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए व्यापारिक सौदे के रूप में नामित किया गया था। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह जोरदार तमाचा यहां पर पड़ा है। और यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि अब अमेरिका की ज्यादती नहीं चलने वाली है, और इजराइल के जो तानाशाह प्रधानमंत्री है नेतन्याहू की तानाशाही नहीं चलने वाली है। इनको जनता और इन्हीं के देश की जनता अब सबक सिखाने के लिए
उतरने वाली है। 350 से अधिक यहूदी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस प्लान को खारिज कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप वाले, जिसमें गाजा पर कब्जा की बात कही गई थी। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही जो कि इसी से जुड़ी हुई है। इजराइल को यूरोपीय देशों ने नकार दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ग्लोब आई न्यूज की खबर दिखा रहा हूं, आपको देख सकते हैं। यूरोप के 74% लोग इजराइल नहीं जाना चाहते। अब किसी देश में अगर यूरोप कोई छोटा मतलब जो है जगह नहीं है, यूरोप के अंदर कई कंट्रियां आती हैं और वहां के लोग इजराइल जाना ही नहीं चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते क्या है? इजराइल के लोगों का जो बर्ताव, वहां के लोगों की जो नीयत है, उस पर लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए लोग अनसेफ फील करके इजराइल नहीं जाना चाहते। और उसमें अगर यूरोप के लोग शामिल हैं तो यह अपने आप में इजराइल के लिए बड़ी शर्म की बात है। हर एक व्यक्ति की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाए। और आप सब जानते होंगे कि इजराइल के अंदर किस तरीके से बड़ी बड़ी ऐसी मतलब जो है जगह हैं जहां पर लोग घूमने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यूरोप के लोग इजराइल नहीं जाना चाहते। इसका सीधा मतलब है कि अब यूरोपीय कंट्री भी इजराइल को नकारती हुई नजर आ रही है। यह गाजा के लोगों की हाय है जो इजराइल ने कुछ सालों से ले रखी है और इसका अब कहीं ना कहीं अंत नजदीक आ चुका है। अब मैं आपको लेबनान की एक खबर दिखाने वाला हूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। लेबनानी लोगों ने इजराइल द्वारा बेरूत से ईरानी विमान को रोकने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप सब जानते होंगे अमेरिका और इजराइल की जो घुसपैठ है वो लेबनान के अंदर शुरू हो चुकी है। लेबनान में आप सब जानते हैं प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के कठपुतली माने जाते हैं। और ईरान लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह संगठन को सपोर्ट करता है। इसलिए जितने भी हिजबुल्लाह समर्थक लोग हैं उनके आने जाने पर अमेरिका और इजराइल अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते बेरूत से ईरानी विमान को रोकने के विरोध में आप देख सकते हैं लेबनान के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के रवैये पर और अमेरिका और इजराइल के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस तरीके का घुसपैठ हमें मंजूर नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है आयरलैंड से। आयरलैंड के जो लोग हैं वो वाकई फलस्तीनियों के लिए हमदर्द आप कह सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ आयरलैंड ही एक ऐसा मुल्क है जो खुल करके अब सामने आ चुका है। कैसे आप स्क्रीन पर खबर देखिए। द इरिश न्यूज एक न्यूज़पेपर है जिसमें बताया जाता है कि आयरलैंड की सरकार की तरफ से यह एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है कि नेतन्याहू को वांटेड घोषित कर दिया गया है आयरलैंड के अंदर। और यह कहा गया है कि नेतन्याहू अगर अब हमारे देश के अंदर कभी भी कदम रखता है तो बिना कोई देरी, बिना कोई समानता उसके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है और उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा नेतन्याहू को वांटेड आयरलैंड ने घोषित कर दिया है। यह पहला मुल्क होगा जिसने नेतन्याहू के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है दोस्तों, वरना तमाम अरब कंट्रियां तो दुम दबाकर बैठे हुए हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।